तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम के आज हम क्लास नंबर 4 लेकर के आए हैं दोस्तों। इसके पहले हमें 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। अगर दोस्तों आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर हमने प्ले लिस्ट बना करके डाल दी है। आप वहाँ से वो क्लासेस ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मैथ्स की इसमें यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती हैं और चैप्टर वाइज हमने डेली अपना मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें डेली हमारी यहाँ पर क्लासें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों पाइप एंड सिस्टम की क्लास नंबर 4 है दोस्तों। इसके पहले हमने 3 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। इसमें दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टाइप डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी करके एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो नल टंकी को कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। दोस्तों, 3 नल हैं, कौन कौन से हैं? ए, बी और सी, ये 3 नल हैं। ए जो है 12 घंटे, बी 15 घंटे और सी जो है 20 घंटे में भर सकते हैं। ए कितना? ए 12 घंटे, बी 15 घंटे और सी जो है 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। पहले एलसीएम हमारा आ जाएगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60। एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। 12 पंजे 60 5 बार और 15 चौको 60 4 बार में और 20 तिया 60 3 बार में। ठीक है दोस्तों, तो ए, बी और सी, ये दोस्तों 60 क्या आया है, ये आया है टंकी की क्षमता, यानी कि टंकी में कितने 60 लीटर पानी आने की उसमें कैपेसिटी है। ठीक है दोस्तों, ए 1 मिनट में भरता है, यानी कि ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर, बी 1 घंटे में 4 लीटर और सी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। तो ए, बी और सी मिला करके, यानी इस क्वेश्चन में आगे कर रहा है, नल ए पूरे समय खुला रहे। नल ए जो है पूरे समय खुला रहे। ठीक है, चलिए नल ए यहाँ पर पूरे समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से पानी भरते हैं। ठीक है, तो नल ए तो सबके साथ में चलेगा, तो पहले चलेगा ए प्लस बी चलेगा पहले 1 घंटे, और अगले 1 घंटे में चलेगा ए प्लस सी चलेगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी चलेंगे जब एक पहले 1 घंटे में, तो कितना पानी भरेंगे, 5 और 4 9, 9 लीटर पानी भर लेंगे। ए और सी यानी कि चलेंगे तो कितना भरेंगे, 5 और 3 8 यूनिट पानी भर लेंगे, 8 लीटर पानी भर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पानी जो है कि ये 2 घंटे में कितना पानी भरेंगे ए और बी, तो ए, बी और सी देखो कितना, 9 और 8 17, 17 लीटर पानी भरने में कितना समय लेंगे, 2 घंटे का समय लेगा। ठीक है, कितने घंटे का समय लेंगे, 2 घंटे का। अब दोस्तों हमें पानी भरवाना कितना है, 60 लीटर। तो 60 लीटर पानी भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो अगर दोस्तों 2 घंटे में भर रहे हैं कितना, 17 लीटर, तो 60 लीटर भरने में कितना, तो 17 त्रिक 51, यानी कि 51, यानी कि 51 लीटर पानी भरेंगे। कितना, 3 गुना है इसका। ठीक है, 51 लीटर पानी, टोटल पानी कितना है, 60 लीटर। 51 लीटर भर चुके हैं 3 घंटे का समय लेकर के, तो कितना भी बचा पानी, पानी बचा भी 9 लीटर। ठीक है, 9 लीटर पानी बचा। तो ये 2 घंटे में 17 लीटर और 3 घंटे और चला तो दो तीन कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। 6 घंटे में दोस्तों 51 लीटर पानी, यानी कि 51 लीटर पानी भर चुके। अब पानी बचा दोस्तों 9 लीटर, और ये भरेगा कौन, तो इसको दोस्तों भरेंगे ए और बी मिलकर के। तो एक दिन फिर 1 घंटे फिर चलेगा, तो ए और बी, ए और बी कितना भरेंगे, 9 लीटर पानी, 9 भरेंगे दोस्तों। तो 9, अब पानी भरवाना कितना था, 9 लीटर, तो ए और इनकी क्षमता कितनी है, 9 लीटर की, तो 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, या 1 घंटे यहाँ लग जाएगा।
तो दोस्तों 6 घंटे ये थे, 1 घंटे इधर लग गया, तो टोटल समय कितना लग गया? 7 घंटे का टाइम लगा। कितने घंटे का टाइम लगा टोटल? 7 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो टोटल टाइम जो लगा हमारा 7 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए बी सी 3 नल थे दोस्तों। ए जो है 12 घंटे में भर सकता है टंकी को, बी 15 घंटे में, सी 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एलसीएम लिया 60 आ गया। इसकी इनकी क्षमता निकाली दोस्तों। इनकी क्षमता निकल के आई, ए की 5, बी की 4 और सी की 3। ए बी और सी तीनों मिल करके अगर निकालना होता, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है नल ए पूरे समय काम करता है और बी जो है बारी बारी से रहते हैं। तो नल ए के साथ पहले बी आया, तो ए और बी हो गए। ए और बी मिलकर के 5 और 4 9 लीटर पानी भरे 1 घंटे में। फिर ए और सी आया, तो ए और सी 5 और 3 8 लीटर पानी भरे 1 घंटे में। कुल मिला के दोस्तों 2 घंटे का समय लिया, और ए बी सी यानी कि तीनों मिलकर के कितना 17 लीटर पानी भरे। तो दोस्तों हमें पानी भरवाना कितना है? 60 लीटर। तो 17 तक 51 51 लीटर पानी भरने में कितना 3 घंटे का समय इधर लगा। 2 घंटे में भर रहे थे 17 लीटर, तो 2 3 6 घंटे का समय यहाँ पर। 6 घंटे में 51 लीटर पानी भर चुके। अब दोस्तों टोटल पानी भरवाना था हमें 60 लीटर, 51 यानी 51 लीटर पानी भर चुका है, तो बचा कितना? 9 लीटर पानी। अब ये 9 लीटर पानी मिलकर भरेंगे ए और बी। ए और बी 1 घंटे में पानी भरते हैं कितना? 9 लीटर, और 9 लीटर ही हमको भरवाना है दोस्तों। तो कितना समय लगेगा? 1 घंटे का इधर लग जाएगा। तो 6 घंटे वो थे और 1 घंटे का ये लगा, यानी कि 7 घंटे का टाइम हमारा निकल करके आ गया। ठीक है दोस्तों, 7 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? बी करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों व्यास दिया है डायामीटर, 2 पाइप हैं। एक पाइप है, पाइप 1 है, और एक इधर पाइप 2 है। ठीक है, पाइप 1 और पाइप 2। एक पाइप कितना डी, इसका डायमीटर दिया है, व्यास डी है, और इसका व्यास दिया है दोस्तों 2D। अगर दोस्तों यहाँ पर ये व्यास दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से क्या निकालें? यहाँ से अगर हम निकालें क्या? एरिया निकालें। क्या निकालें? एरिया। एरिया क्या आ जाएगा दोस्तों? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो दोस्तों व्यास होता है त्रिज्या का आधा, यानी कि r बराबर अगर निकाले तो d यानी कि डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों इधर अगर देखें हम तो पाई 2d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आ जाएगा दोस्तों पाई d²/4, और इधर आ जाएगा पाई 4d²/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई d² से पाई d² कैंसिल। क्या बचेगा दोस्तों? 1:4, यानी 1:4। ये दोस्तों इफिशियंसी यानी क्षमता का अनुपात है कि ये क्या है? ये है क्षमता, इफिशियंसी है। ठीक है, अब यहां से अगर हम समय निकालें तो इसका जस्ट क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। ठीक है, समय का अनुपात रेशियो हो जाएगा 4:1। अब दोस्तों यही यहां पर देखें अगर हम तो 4:1 जो समय का रेशियो आया, तो 4 बराबर 40 मिनट, यानी कि 4 बराबर अगर 40 के है तो कितना है? 10 गुना है। तो 1 बराबर 1 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका भी 10 गुना कर देंगे, तो कितना समय लगेगा दोस्तों? 10। कितना समय लगेगा? 10 मिनट का समय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 मिनट कितना लगेगा समय? 10 मिनट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबसे पहले हमको व्यास दिया था, 2 पाइप लगे थे, एक का डायमीटर जो व्यास था डी था और दूसरे का 2D था। तो दोस्तों हमने क्या किया? एरिया निकाला। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है?
आर बराबर d/2 यानी कि व्यास त्रिज्या का आधा होता है। तो हमने क्या कर लिया, पाई आर स्क्वायर यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों क्षमता का रेशियो 1:4 निकल गया। क्षमता का रेशियो अगर 1:4 है तो समय का निकाला है उसका उल्टा 4:1। 4 बराबर 40 के दिया था तो 1 बराबर 10 के निकल करके आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और सभी क्वेश्चन हमने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है, मान लेते हैं कोई पाइप ए है, किसी टंकी को भरने में 5 घंटे का समय लेता है। उसी टंकी को दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप मान लेते हैं बी है दोस्तों, ये खाली करने वाला अच्छा पाइप है, तो इसकी क्षमता हम निगेटिव लेंगे। खाली करने में जो समय लेता है 4 घंटे का समय लेता है, 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पूर्णतया भरी हुई टंकी हो, टंकी पूर्णतया भरी हो और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 20 यानी 20 आ जाएगा। 5 चौके 20 4 बार में और 4 पंजे 20 5 बार में। ठीक है, ये निगेटिव आएगी क्षमता, इसलिए यहाँ पर माइनस में, क्योंकि खाली करने वाला पाइप है। अब दोस्तों अगर ए और बी को टंकी पूरी तरह से भरी हुई है और दोनों नलों को भी हमने छोड़ दिया उसमें, तो दोस्तों ए और बी दोनों नलों को हमने चालू कर दिया अगर, तो ए अगर 4 लीटर पानी भरेगा तो बी करेगा 5 लीटर पानी खाली कर देगा, यानी कि टंकी जो है खाली ही होगी। 1 लीटर पानी उसमें और टंकी से निकलेगा। तो दोस्तों खाली करने में समय कितना लगेगा, यानी कि 20 और कितना बटे 1 कर देंगे। टोटल टाइम अपन इफिशियंसी यानी कि 20/1, यानी कि खाली करने में जो समय लगेगा 20 घंटे। 20 घंटे में दोस्तों पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, 20 घंटे यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 20 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये भी, और इजी क्वेश्चन था, इसलिए हमें दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है, वो किसी टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लेता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसके भरने में 7/2 घंटे लगते हैं। टंकी में एक छेद है जिससे इसे भरने में क्या लगे, 7/2 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों टंकी में क्या है, एक छेद है, तो उसमें भरने में 7/2 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों इनका। एलसीएम आ जाएगा 21 यानी कि 21। 3 से 21 7 बार में और 7 त्रिक 21 3 बार में और ये 2 नीचे से बटे से हटा देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये खाली करने वाला पाइप है, यानी कि छेद है तो पानी इस पाइप से निकल रहा है, तो इसलिए निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम देखें तो भरी हुई कितने समय में खाली हो जाएगी। 7 लीटर भरता है तो उस छेद से 6 लीटर पानी निकल आता है, यानी कि 1 लीटर पानी बचता है। तो कितने समय दोस्तों लगेगा, 21/1 यानी कर देंगे अगर हम, तो यानी कि टोटल टाइम जो लगेगा 21 घंटे का। ठीक है, 21 घंटे का समय लगेगा। 21 घंटे का समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। हमने क्या किया, 2 पाइप थे, एक पाइप था दोस्तों भरने वाला और उसमें एक नीचे छिद्र था। मान लेते हैं दूसरा पाइप बी था। तो क्या होता था कि एक घंटे में एक किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता था। टंकी में छेद होने के कारण उसे 7/2 घंटे लगते हैं भरने में। ठीक है, तो 7/2 यानी कि हमने एलसीएम ले लिया तो 21 आया, और यहाँ से क्षमता देखा तो ए अगर भरता है 7 लीटर तो बी जो छेद है उस छेद से 6 लीटर पानी निकल जाता है। ठीक है, तो टंकी को भरने में 21 घंटे का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक टंकी को 2 पाइप ए और बी 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। कोई एक पाइप है ए और दूसरा पाइप है बी। ए समय लेता है 20 मिनट का
और बी समय लेता है 30 मिनट का। ठीक है, ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लेगा। ठीक, तो कितना समय लेगा, 60 मिनट का समय। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 60 आ जाएगा, 20 × 3 = 60 और 30 × 2 = 60। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ए और बी एक घंटे में, 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर देंगे, तो ए और बी, ए भरेगा 3 लीटर और बी भरेगा 2, यानी कि दोनों मिला करके भरेंगे 5 लीटर। टोटल जो क्षमता उसकी इफिशियंसी कितनी है टंकी की, 60 लीटर भरवाना, भरते कितने हैं 5, कितना समय लेंगे 12 मिनट का। ठीक है दोस्तों, कितना समय लेंगे 12 मिनट का समय लेंगे। ठीक है, 12 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दो पाइप अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, एक पाइप टंकी को भरने में समय लेता है 60 मिनट और दूसरा पाइप बी मान लेते हैं वो लेता है 75 मिनट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगाया गया है। ठीक है, तीसरा पाइप मान लेते हैं सी लगाया गया है टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। यानी कि तीनों टाइम पाइपों को अगर खोला जाए, यानी कि ए बी और सी तीनों पाइप खोल लें तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले दोस्तों इनका एलसीएम ले लेंगे, तीनों का, ए बी सी का यहाँ से ले लेंगे और ए और बी का, तो सी की क्षमता निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, 60, 75 और 50 का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 600 आ जाएगा। 600 से 60 को डिवाइड करेंगे 10 बार में, और 75 को 75 से 600 से डिवाइड करेंगे तो 75 8 बार में। ठीक है, 8 बार में, 8 × 5 = 40 और 8 × 7 = 56, 4 60। ठीक है, अब 50 को डिवाइड कर देंगे तो 50 से डिवाइड होगा तो 12 बार में, 12 बार में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से सी की क्षमता निकालनी है दोस्तों। ए बी और सी जो है मिलकर के यहाँ के 12, और ये ए है 10, ए की क्षमता है 10, बी की 8, और ए बी सी तीनों की है 12, 10 और 8 18। 18 में कितना दोस्तों, क्योंकि ये सी जो है खाली करने वाला पाइप है तो इसकी क्षमता जो होगी निगेटिव होगी, तो 18 में कितना माइनस कर दें दोस्तों कि 12 बचे। दोस्तों 18 में अगर हम 6 माइनस कर दें तो यहाँ पर 12 बचेगा, तो सी की हमें क्षमता मिल गई 6। अब दोस्तों निकालेंगे कितना समय लेगा, तो 6 टोटल कितना था, 600 लीटर भरवाना था, सी की क्षमता में 6 मिल गई, तो कट कर देंगे दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा 100 मिनट। कितना आ जाएगा, 100 मिनट, यानी कि सी की जो क्षमता आ जाएगी तो 100 मिनट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन इजी था, बस इसकी थोड़ा सा लैंग्वेज लेंदी थी और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए सॉल्व करने में दोस्तों हमने सिंगल लाइन सॉल्यूशन सॉल्व किया। हमने दोस्तों एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ए 60 मिनट का समय लिया था, बी 75 मिनट का, और तीनों मिलकर के 50 मिनट का समय लेते हैं। तीनों का पहले दोस्तों हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 600 आया, जिसे डिवाइड किन के अलग अलग क्षमता निकाल ली। क्षमता दोस्तों ए की आ गई 10, बी की आ गई 8, और ए और बी और सी तीनों की मिला करके आ गई 12। ठीक है, अब क्या किया दोस्तों कि 10 और 8 18, ए और बी मिलकर के 18 भरते हैं, और सी जो है खाली करने वाला पाइप है, तो 18 अगर भरते हैं तो कितना खाली करते होंगे कि 12 बचे। 18 में कितना माइनस कर दें कि 12 बचे, 6 माइनस कर दें 6 से दोस्तों, टोटल क्षमता थी 600 लीटर की, 600 से 6 डिवाइड कर दिया, समय निकल के आ गया 100 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप है, एक पाइप, जो ये पाइप किसी टैंक को 3 घंटे और बी इसी टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं।
और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली। यहाँ भी दोस्तों एक निकास नल सी लगा जो 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। 3 से 12 4 बार में, 4 से 3 बार में, 2 से 6 बार में। ये दोस्तों क्या है, सी निकास है तो इसको माइनस में लेंगे, ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो 4 3 7 भरेंगे। अगर ए भरता है 4 लीटर एक मिनट में, 1 घंटे में, बी भरता है 3 लीटर और सी जो है 1 घंटे में 6 लीटर खाली कर देता है। तो अगर दोस्तों ए बी और सी तीनों नल चलेंगे तो 4 4 + 3 - 6 यानी कि 7, यानी कि कितना, 1 लीटर ही पानी ही टंकी में पहुंच पाएगा। तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को कितना समय लगेगा? तो दोस्तों टोटल भरवाना हमें 12 है, एक इफिशियंसी कितनी है, एक, तो समय कितना लगेगा, 12 घंटे का। 12 घंटे में दोस्तों टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमने ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लिया। कुछ ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था इसलिए हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इजी क्वेश्चन है बट ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल भी ये क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करिए। और इसके बाद आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर बुक है उसको उठाइए और जितने भी पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन हैं आप सॉल्व जरूर करिए। सारे क्वेश्चन दोस्तों आप अगर आप वर्क एंड टाइम अच्छे से पढ़ा होगा, हमने अच्छे से डीपली डिस्कस किया है, एक एक टाइप डिस्कस किया है और सॉल्यूशन जो है इजी सॉल्यूशन, एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन दिया है। तो अगर दोस्तों आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा होगा तो उसी से रिलेटेड पाइप एंड सिस्टम टॉपिक है और आप इसको इजीली सॉल्व कर पाए। पाइप एंड सिस्टम की आज हमने, ये हमारी आखिरी क्लास है, हमने इसके पहले 3 क्लास है, आज ये चौथी क्लास है। 4 क्लासों में दोस्तों हमने सारे टाइप डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 2 पाइप किसी टंकी को 75/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं जो किसी टंकी को 75/2 मिनट और दूसरा पाइप क्या है, 45 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? सबसे पहले दोस्तों इसका लीजिए एलसीएम। तो 75 और 45 का एलसीएम अगर हम निकालें तो 225 आएगा। कितना आ जाएगा, 225। 75 से 225 करेंगे तो 3 बार में, और 3 ये 2 हटाएंगे यहाँ से तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 45 से 225 करेंगे, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी कि 4 और 5 बार में, कितने बार में, 5 बार में 45 कट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या कहता है कि यदि कितने खोल दिया जाए तो टंकी को आधे घंटे में भरना है। ठीक है दोस्तों, टंकी को तो बी कितने समय बाद बंद करना होगा, आधे घंटे में भरना है। आधे घंटे यानी कि अगर दोस्तों पहले हम ए को चालू करें, ए को चालू करें और 1 घंटे में भर रहा है 6 लीटर, तो आधे घंटे यानी 1 मिनट में भर रहा है 6 लीटर, तो 30 मिनट आधे घंटे में भरवाना है, तो 36 18 180 लीटर पानी भरेगा दोस्तों। कौन, ए। दोस्तों भरवाना कितना है, 225 लीटर। तो 225 में अगर हम 180 निकाल दें तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा यहाँ पर 45 यानी 45। अब दोस्तों ये 45 लीटर किससे भरवाएंगे, बी भरेगा ये 45 लीटर। तो 1 मिनट में भरता है 5, तो 45 लीटर कितने भरेगा, कितने मिनट में, 9 मिनट में। 5 45 यानी समय कितना लगेगा, 9 मिनट का समय। 9 मिनट में दोस्तों बी भर देगा। 9 मिनट यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं डिस्कस। ए जो है 75/2 समय ले रहा था, बी 45 मिनट का समय ले रहा था। दोस्तों एलसीएम लिया, 225 आया, तो ए की क्षमता 6 आई और बी की 5 आई। ये अब तक दोस्तों यहाँ तक इजी था। यहाँ पर एक लाइन कह रहा था, दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए बी कितने समय बाद बंद करना होगा। आधे घंटे यानी हमसे पहले, सबसे पहले हमने 6 को आधे घंटे, ए को आधे घंटे चलाया तो 180 लीटर पानी भर देगा ए। अब बचेगा दोस्तों 45 लीटर पानी भरवाने के लिए, तो ये 45 लीटर भरेगा बी। एक घंटे में भरता है, 1 मिनट में भरता है 5 लीटर, तो 45 मिनट भरने के लिए समय लगेगा
9 मिनट का। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। कोई टैंक है जिसका 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। जब उसमें 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। टंकी की धारिता बताइए। दोस्तों 3/4 भरा हुआ है और अगर 30 लीटर पानी निकाल लिया गया तो टैंक पूरा खाली हो गया, यानी 3/4 की वैल्यू ही दी गई है 30। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो 3 से काट देंगे तो 10 बार में, और ये 4 इधर जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 40। तो टंकी की जो धारिता आ गई कितनी आ गई, टंकी की धारिता आ गई 40 लीटर। टंकी की धारिता आ गई 40 लीटर। ठीक है दोस्तों, 40 लीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन देखकर बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। आर जो है 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोला जाता है तो टैंक को 1/4 भाग कब तक भर जाएगा। ठीक है, चलिए तो पाइप पी और क्यू है। पी कितना समय लेता है 10 घंटे, और क्यू कितना समय लेता है तो क्यू लेता है 12 घंटे का समय। ठीक है, आर 6 घंटे में खाली करने वाला है, तो ये है आर जो है खाली करने वाला है, 6 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम लेंगे दोस्तों सबसे पहले, तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा तो 60 आ जाएगा। 10 से 60 6 बार में, 12 से 60 5 बार में, और 6 से 60 10 बार में। ठीक है, ये दोस्तों खाली करने वाला पाइप है, इसकी क्षमता हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोला जाता है। सुबह 7 बजे हमने खोला तीनों पाइप में। तीन पाइप कौन कौन से, ए बी और सी, तीनों पाइपों को सुबह हमने 7 बजे खोला। तो 6 5 11 यानी कि 6 + 5 - 10 यानी कि 1 लीटर पानी टंकी में पहुंचेगा सुबह 7 बजे। तो टैंक 1/4 भाग कब तक भर जाएगा। टैंक की क्षमता है 60 लीटर की, 60 का 1/4 अगर निकालें तो दोस्तों आ जाएगा 15। हमें भरना है 15 लीटर। 15 लीटर पानी कितने घंटे में भर जाएगा दोस्तों, 15/1 यानी कि 15 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा, 15 घंटे का। अब दोस्तों कब सुबह 7 बजे खोला गया था, तो सुबह 7 बजे खोला गया, सुबह 7 बजे, तो 7 बजे के बाद 15 घंटे और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 और 10 यानी कि शाम के 10 बज जाएंगे, यानी कि पीएम 10 पीएम। तो कितने टैंक 1/4 भाग कब तक भर जाएगा, तो 10 पीएम यानी शाम को 10 बजे तक टैंक भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाइपलाइन सिस्टम के जो हमने डिस्कस किए सारे। इस दोस्तों यहाँ पर हमने 4 क्लासें ली पाइपलाइन सिस्टम की, और 4 क्लासों में हमने इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप बन रहे थे तो सारे टाइप डिस्कस किया, और उससे बाद में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, तो आज से दोस्तों ये हमारा पाइपलाइन सिस्टम का जो टॉपिक है ये हमने कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। तो दोस्तों अब आप क्या करिए, अगर आप सारी क्लासें ले चुके हैं तो आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर बुक है उसको उठाइए, और पाइपलाइन सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक के बने हुए हैं, या फिर आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और पाइपलाइन सिस्टम चैप्टर को उठाइए, और इसी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर दोस्तों आपने सारी क्लासें ली होगी तो आप ऐसा कर पा रहे होंगे कि आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों अभी भी आपने सारी क्लासें नहीं ली है तो हमने प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, आप वहां पर जाइए और सारी क्लासें पाइपलाइन सिस्टम की वहां से लीजिए। पहले आप टाइप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन को आज यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।